जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, तब से मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। जो हाल कांग्रेस का था, अंतर कलह वाला, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, नाम मात्र की कांग्रेस बची है। वही अंतर कलह बीजेपी में हो रही है। जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, सीनियर और जूनियर की लड़ाई होने लगी है। जितने भी सीनियर नेता थे, उनका सबका डिमोशन बीजेपी में हुआ है। वो निचले स्तर की कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे अन्य कोई सीनियर नेता हो। गोपाल भार्गव को आपने मंच छोड़ते हुए देखा। तो ये सीनियर और जूनियर की जो लड़ाई है, यह अब इस कदर की हो चली है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं मोहन यादव से मिलने पहुंचे और इस मुलाकात का जो मायना निकाला जा रहा है राजनीतिक गलियारों में, वो बड़ा गजब का है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान जब मोहन यादव से मिलने पहुंचे, तो राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पॉलिटिकल पंडित इस बात का अंदाजा लगाने लगे कि कहीं शिवराज सिंह चौहान जो है वो मोहन यादव की क्लास लगाने तो नहीं पहुंचे थे। इसकी एक वजह है। वजह यह है कि जितनी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की थी, धीरे धीरे उन योजनाओं को हटाने का काम मोहन यादव कर रहे हैं, यानी कि एक कदम आगे चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भोपाल में भी देखने को मिला। भोपाल में सरकारी संपत्तियों की देखरेख करने वाली जो कंपनी थी, उस कंपनी का ठेका जो है मोहन यादव जी ने हटा दिया। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला कि जो शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है सीहोर, सीहोर में सिंचाई परियोजना को रद्द करके मोहन यादव उज्जैन और इंदौर ले गए अपने गृह जिले में और अपने आसपास के गृह जिलों में। और शिवराज सिंह चौहान ने वो जो सिंचाई परियोजना थी वो सीहोर के लिए स्वीकृत की थी जब वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस सिंचाई परियोजना को मोहन यादव ने रद्द कर दिया और फिर सीहोर ले गए। अभी बीच में 2 दिन पहले की बात है कि शिवराज सिंह चौहान को बीच सड़क पर अतिथि शिक्षकों ने रोक लिया और अतिथि शिक्षकों ने बोला कि मामा जी, आपने हमें जो है परमानेंट करने की का वादा किया था, आपने हमें नियमित रूप से करने का वादा किया था, लेकिन मोहन यादव जी तो हमारी सुन ही नहीं रहे। इसका मतलब आपकी भी नहीं सुनते होंगे। जाहिर सी बात है, इसका मायना तो यही निकाला जाएगा। जब अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सड़क पर घेरकर मोहन यादव की शिकायत की, तो उसके अगले ही दिन सुबह सुबह जो शिवराज सिंह चौहान है वो मोहन यादव जी से मिलने पहुंच गए। अब इसका कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि भैया इतना सब कुछ घटित हो रहा है, जो मामा ने योजना बनाई थी वो सब की सब मोहन यादव धीरे धीरे निरस्त कर रहे हैं और अतिथि शिक्षकों के लिए ये मुलाकात की गई है, ऐसा जो है आकलन जो है सभी अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों ने मामा से मांग की और अगले दिन ही शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव से मिलने पहुंच गए। हालांकि तस्वीरों में दोनों बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से स्वयं शिवराज सिंह चौहान को मोहन यादव के पास सुबह सुबह ही जाना पड़ा। अब ये औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है। देखिए, चर्चा है, चर्चा करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना नजरिया होता है। कोई किस तस्वीर का क्या मायना निकाल ले, ये सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन इस तस्वीर के सही मायने यही निकाले जा रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों से एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की थी और अतिथि शिक्षकों ने मोहन यादव की उनसे शिकायत की थी। इसलिए सुबह सुबह ही जो है इनके घर पर पहुंच करके शिवराज सिंह चौहान ने बढ़िया सी क्लास लगाई और बोला कि भैया जो जो योजनाएं हम लॉन्च कर गए थे, कम से कम उन योजनाओं पर तो पानी मत फेरिए, कम से कम अतिथि शिक्षकों को तो नियमित कीजिए। हो सकता है ऐसी मुलाकात में चर्चा हुई हो, या हो सकता है कि औपचारिक मुलाकात हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो है ना कि सोशल मीडिया वाला जमाना है, तो सोशल मीडिया में जो जो अटकलें लगाई जा रही है वो अटकलें यही है कि अब गुलाब का फूल लेकर, गुलदस्ता लेकर पूरा पहुंचे हैं और इस तरह की मुलाकात में जो है यही चर्चा शिवराज सिंह चौहान ने की होगी और यही टिप्स जो है मोहन यादव को दिए होंगे।
और ये तो दोनों जाने, दोनों नेता की क्या बातचीत हुई, क्या नहीं हुई है, लेकिन ये फोटो अभी ट्रेंडिंग में है सोशल मीडिया पर, और इसके कई सारे मायने, कई सारे राजनीतिक मायने जो है निकाले जा रहे हैं। अब इसमें एक और बात है, देखो वो बातें तो बहुत सारी है मध्य प्रदेश में। मैंने जब से बोला कि जब से मोहन यादव ने कुर्सी संभाली है तब से बातें तो बहुत सारी निकल कर आती है, लेकिन एक और बात यह है कि इन दोनों नेताओं का कंपैरिजन भी होता है अधिकतर सोशल मीडिया पर, कि ये जो दोनों नेता हैं ये आपस में भी कहीं ना कहीं कंपटीशन करते हैं। जो मोदी जी की तस्वीर अगर शिवराज सिंह चौहान डालेंगे तो मोदी जी की तस्वीर मोहन यादव भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों में सोशल मीडिया की रेस भी लगी रहती है। और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी गई तो काफी नाराज भी थे शिवराज सिंह चौहान की, भैया पोस्टर से फोटो तो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सिंह। ये दर्द भरी जो स्पीच थी वो तो किसने नहीं सुनी होगी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं, और बातों का तो ये है कि कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। तो राजनीति में बातों से ही काम चलता है, और खास करके जब दो बड़े नेता तो शिवराज सिंह चौहान को ही माना जाएगा, पदवी में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ टिप्स दिए होंगे, क्या कुछ कहा होगा, ये तो उनके मन की बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है कि भैया आज तो क्लास लग गई है मोहन यादव जी की। और ये क्लास शब्द फिट भी बैठता है कि नहीं बैठता है, ये भी आप लोगों के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तो है कि सीनियर और जूनियर की जो लड़ाई है, वो लड़ाई अब जो है चरम पर है। वो लड़ाई अब जारी है और पूरी तरह से जारी है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव आने लगा है, जिस तरीके से अंदर ही अंदर पार्टियों में फूट होने लगी, खास करके भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश का मजबूत संगठन है, उसमें यदि आंतरिक कला की खबरें मार्केट में आती है तो थोड़ा सा चिंतित होने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश के आला कमान को भी और केंद्र के आला कमान को भी, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा सपोर्ट है भाजपा का, एक बहुत बड़ा एक पिलर मान सकते हैं कि काफी लंबे समय से जो है मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आती रही है और भाजपा प्रेमी लोग यहाँ के हैं। तो कहीं ना कहीं ये आला कमान के लिए भी चिंता का विषय है कि ये जो आंतरिक कला की जो खबरें होती है उसको गंभीरता से लें, और गंभीरता से लेने के बाद उसका सही विश्लेषण, सही आकलन, कहीं वाकई में ऐसा तो नहीं चल रहा है, कहीं वाकई में सीनियर और जूनियर का जो मामला है वो तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एंटर नहीं कर गया है। ये तमाम सारी बातों पर ध्यान देने की पूरी पूरी आवश्यकता है, और अगर ये समय पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है आने वाले समय में भाजपा इसका जो नुकसान है वो भुगते भी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।